नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी की जनता को बड़ी खुशखबरी देगी समाजवादी पार्टी। किया बड़ा ऐलान, क्या है बड़ी खुशखबरी आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अरुणाचल में चीन के कदम पर कांग्रेस ने दागे पीएम मोदी पर सवाल और मिस्टर 56 इंच बताकर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कोरोना का। महाराष्ट्र में बढ़ेंगी पाबंदियां, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक हो गए हैं कोविड पॉजिटिव। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर नीतीश कुमार करेंगे बैठक, लॉकडाउन पर लेंगे बड़ा फैसला और जिक्र होगा सभी बड़ी और जरूरी खबरों का। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ऐलान, अगर बनी समाजवादी पार्टी सरकार तो देंगे ये बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जब भाजपा को हार का डर सताने लगा तो वो अपनी दूसरी टीम लेकर आ गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल के पहले दिन मीडिया से कहा कि समाजवादियों को फर्जी परेशान किया जा रहा है, समाजवादियों पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के पुराने नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम समाजवादियों ने हमेशा ही प्रदेश की भलाई के लिए काम किया है। भाजपाइयों ने साल 2021 को खराब करने की कोशिश की है। और इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव जीतने पर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा, किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त योजना लाई जाएगी। तो दोस्तों 300 यूनिट बिजली कर दिया जाएगा फ्री और सिंचाई के लिए भी लाई जाएगी ये बड़ी योजना। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में चीन के कदम पर कांग्रेस ने दागे पीएम मोदी पर सवाल, मिस्टर 56 इंच बताकर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम अपनी भाषा में करने और इस राज्य को दक्षिण तिब्बत कहने संबंधी खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर शुक्रवार को सवाल उठाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के इस कदम संबंधी खबरों का जिक्र करते हुए ट्विटर पर कहा कि अभी कुछ दिनों पहले हम 1971 के युद्ध में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बढ़ेगी पाबंदियां, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक हुए कोविड पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आम लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया कि राज्य के 10 मंत्री, पवार ने कहा कि मंत्रियों के अलावा राज्य के 20 से ज्यादा विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में इसी तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते गए तो राज्य सरकार सूबे में और अधिक पाबंदियां लगा सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र के नगर विकास राज्य मंत्री प्रजाक्त तनपुरे, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर केसी पाडवी, शिक्षा मंत्री और इसी के साथ 10 मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 8,067 नए मामले सामने आए थे, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 50% अधिक हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 8 मरीजों की जान भी चली गई है। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर नीतीश कुमार करेंगे बैठक, क्या लॉकडाउन पर लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के साथ ही बिहार सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक को लेकर देखते हुए सरकार ने नए साल पर जू और पार्कों को बंद करने का फैसला किया है। और इसी बीच गुरुवार को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज पटना में भी मिला है। इसको देखते हुए शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर बैठक करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा वो हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर लॉकडाउन की भी संभावना है कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है बिहार में, उसको लेकर नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। तीसरी लहर के दस्तक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कृपया राजनीतिक पार्टी ध्यान दें, प्रचार खर्च के नियम न मानने पर चुनाव आयोग चलाएगा चाबुक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी अब अंतिम चरण में है और चुनाव खर्च के लिए बनाए गए नियमों को लेकर भी आयोग ने सख्त निर्णय ले लिए हैं।
और इन नियमों का पालन न करने पर उम्मीदवार पर गाज गिरना तय होगा। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, खासकर चुनाव खर्च के तय मानकों के ऊपर जाकर चुनाव लड़ा जाता है, मगर इस बार ऐसा करना मुश्किल होगा। दरअसल आयोग की ओर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अगर उम्मीदवार ने चुनाव खर्च से संबंधित केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उसके प्रचार वाहनों का जारी पास वापस ले लिया जाएगा। ये बात आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बता दी है। हाल ही में आपको बता दें कि लखनऊ में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बैठक की थी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वह टिकट देने के समय ही अपने उम्मीदवारों को इस बारे में अच्छी तरह से समझा दें कि नामांकन के एक दिन पहले चुनाव खर्च का हिसाब किताब रखने के लिए एक पृथक बैंक खाता जरूर खुलवा लें। चुनाव से संबंधित सारे लेन देन उसी बैंक खाते से ही किए जाएंगे और इस खाते से एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का नगद भुगतान नहीं किया जाए। बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पार्टी का होर्डिंग, पोस्टर और बैनर फाड़ने से भाजपा आक्रोशित। जी हां दोस्तों, भाजपा जनविश्वास यात्रा के आगमन से एक दिन पूर्व सड़क मार्ग के अगल बगल लगे पार्टी के कई नेताओं की होर्डिंग, पोस्टर और बैनर अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा उसे फाड़ कर फेंक दिया गया। दूसरे दिन सुबह देख भाजपाई आक्रोशित हो गए और इसकी शिकायत थाने पर की गई। मामले में पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म संसद में नफरती भाषण के खिलाफ एक्शन की उठ गई है मांग। 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने लिखी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में विवादित भाषणों की शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। 3 पूर्व सेना प्रमुखों समेत 100 से ज्यादा अन्य लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में पूर्व सैन्य अधिकारी, नौकरशाह और कई जानी मानी शख्सियतें शामिल हैं। उनका कहना है कि धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया है, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चिट्ठी में देश की अशांत सीमाओं के हवाले से कहा गया है कि इस तरह के आह्वान से देश के नागरिकों के बीच नफरत की भावना पनपेगी, जिससे बाहरी ताकतों को मजबूती मिलेगी। पत्र में कहा गया है कि देश के अंदर शांति और सद्भाव को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने से बाहरी दुश्मनों को ताकत मिलेगी और अगर हमारे विविधतापूर्ण समाज में किसी एक या दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसा खुले आह्वान की इजाजत दी गई तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों समेत वर्दी पहने सभी पुरुष और स्त्रियों के बीच एकता और सामंजस्य को झटका लगेगा। हरिद्वार धर्म संसद का जिक्र करते हुए चिट्ठी लिखने वालों ने कहा कि धर्म संसद के नाम से आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन में दिए गए भाषणों ने हमें गंभीर रूप से व्यग्र कर दिया है। वहां हिंदू राष्ट्र के निर्माण का बार बार आह्वान किया गया और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर जरूरत पड़ने पर हथियार उठाकर भारत के मुसलमानों की हत्या करने की अपील की गई। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैष्णो देवी में हादसे से कोहराम, गाजियाबाद की श्वेता और गोरखपुर के अरुण समेत 11 मृतकों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, वैष्णो देवी में शनिवार तड़के मची भगदड़ से जम्मू से लेकर गोरखपुर तक कोहराम मच गया है। इस हादसे में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। माता वैष्णो का आशीर्वाद लेने गए परिजनों की मौत की खबर मिली तो लोग हाल बेहाल हो गए। देश भर से लोग अपने परिजनों का हाल जानने के लिए संपर्क कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर लोग कॉल करके अपने परिजनों का हाल ले रहे हैं और इसके अलावा मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले 12 लोगों में से अब तक 11 की पहचान हो पाई है, जिनमें गाजियाबाद की रहने वाली श्वेता सिंह, गोरखपुर के अरुण कुमार सिंह समेत देश के कई राज्यों के लोग शामिल हैं। रामगोपाल यादव का दावा, संपर्क में है भाजपा के कई विधायक, बताया कब सपा में कराएंगे शामिल। वहीं अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, नए चीफ सेक्रेटरी बन गए और बाबा मुख्यमंत्री सोए रहे। डबल इंजन के दोनों इंजन टकरा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या मोदी और योगी में हो रही है टक्कर, क्योंकि बाबा सोए रह गए और चीफ सेक्रेटरी बदल गए। ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने। वही खबर फिर से उत्तर प्रदेश से। रेड को लेकर रामगोपाल यादव का सियासी वार, एक छापे से भाजपा की 10 से 15 सीटें कम हो गई। वहीं मंदिर नहीं बनाना चाहती है भाजपा, सिर्फ वोट चाहती है, अखिलेश यादव का भाजपा पर आरोप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च वाली रैलियों पर रोक लगाने की उठाई मांग।
वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव का बयान, बोले पीयूष जैन पर छापे की सच्चाई के बाद बीजेपी हुई खुद से बदनाम। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के बदले नाम, कांग्रेस बोली कमजोर सरकार, मौन प्रधानमंत्री। वर्ष 2021 में 100% कोरोना टीकाकरण एक जुमला साबित हुआ, राहुल गांधी का फिर से भाजपा पर हमला। महाराष्ट्र में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 24 घंटे में 8000 से अधिक नए केस, 8 की मौतें। दोस्तों सुर्खियों में अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। नोएडा में 4 महीने से चल रहा 81 गांव के किसानों का धरना समाप्त, अधिकांश मांगे मानी गई। यूपी में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बरेली में अमित शाह का रोड शो, सोशल मीडिया पर लोगों ने हैरत जता कही ये बात। चलो महंगाई पर बोलो, सपा प्रवक्ता की बात पर बीजेपी नेता ने साध ली चुप्पी, एंकर ने भी अमित शाह पर तंज कस पूछ दिया सवाल। पुष्पराज जैन के यहाँ रेड, अखिलेश यादव का पलटवार, बोले बीजेपी नेता साथ लाते हैं छापेमारी करने वाले अफसर। झारखंड में अब रोज होंगे 1 लाख कोरोना टेस्ट, सीएम हेमंत का निर्देश, पिकनिक स्थलों पर न हो अधिक भीड़। हरिद्वार में हेट स्पीच, सशस्त्र बलों के 5 पूर्व प्रमुखों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को लिखा पत्र। एबीपी न्यूज का बड़ा सर्वे, एसपी, बीजेपी और बीएसपी या कांग्रेस आज चुनाव हुए तो किसकी मिलेगी जीत, यूपी की जनता ने उड़ाई भाजपा की नींद। WHO ने कहा रात के कर्फ्यू का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, सबसे पहले खुलने चाहिए स्कूल। वहीं मनरेगा में लाखों का गोलमाल करने वाले सीईओ, इंजीनियर, सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में चालान पेश किया। वर्ष 2021 में 100% कोरोना टीकाकरण एक जुमला साबित हुआ, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। लगातार छापेमारी, अखिलेश यादव बोले इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के सहयोगी दल। मुख्यमंत्री योगी की पीलीभीत जनसभा के मंच पर सभी थे शामिल, लेकिन नहीं दिखे सांसद वरुण गांधी, कुछ तो कहती है ये गैर मौजूदगी। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में स्कूल बस भेजने पर बवाल, प्रिंसिपल और अभिभावक का वीडियो वायरल। वहीं काफिल खान का बयान, में बीजेपी को हराने की क्षमता वाली किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने को तैयार। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बोले कि भाजपा और इसके नेता तो गोड से वादी हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम बड़ी सुर्खियां, अब हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, अंत तक खबर में बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले फिर से निवेदन, कृपया वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। सबसे पहली बड़ी खबर, रामगोपाल यादव का दावा, संपर्क में है बीजेपी के कई विधायक, बताया कब समाजवादी पार्टी में उनको कराएंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव में कुछ जीतने वाले बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और हम उनको सपा में लाएंगे। कुछ दिन में हम भी बीजेपी से कई नेताओं को सपा में शामिल करा लेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है, ऐसे में सियासत भी काफी तेज हो गई है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के घर आईटी का छापा पड़ा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। पुष्पराज जैन इत्र का कारोबार करते हैं और सपा के एमएलसी हैं, ऐसे में छापे के बाद राजनीति काफी तेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि छापे से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों होता है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पीयूष जैन को भाजपा का सहयोगी बता दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए चीफ सेक्रेटरी बन गए और बाबा मुख्यमंत्री सोते रहे, डबल इंजन के दोनों इंजन टकरा रहे हैं, अखिलेश यादव का योगी पर तंज। तो दोस्तों क्या मोदी और योगी आपस में टकरा रहे हैं? आपको बता दें कि कन्नौज के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनका 2 बार रिटायरमेंट होना था उन्हें विस्तार देकर यूपी भेज दिया गया और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला कि ये कब हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि यूपी में छापे इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। समाजवादी नेता पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने
कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखिलेश यादव ने लगातार पड़ रहे छापे को लेकर कहा कि हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। वहीं यूपी के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से इतना डरी हुई है कि जो अधिकारी 2 दिन बाद रिटायर होने वाला था उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाकर यूपी भेज दिया। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेड को लेकर रामगोपाल यादव का सियासी वार। एक छापे से बीजेपी की 10 से 15 सीटें हो गई कम। जी हाँ दोस्तों, उनके मुताबिक बीजेपी चुनावी मौसम में जितनी रेड करवाएगी उसकी उतनी ही सीटें कम होती जाएंगी। और वहीं एक बड़े न्यूज चैनल से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि एक रेड की वजह से बीजेपी की 10 से 15 सीटें कम हो चुकी हैं। यूपी चुनाव में इत्र वाला काला धन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी हर चुनावी सभा में इस इत्र वाले काले धन को सपा से जोड़ रही है। जब से पीयूष जैन के बाद पुष्पराज जैन के घर पर भी छापा पड़ा है। बीजेपी का हमला और तेज हो गया है और अब इन हमलों के बीच सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने एक सियासी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जितने छापे पड़ेंगे भाजपा उतना ही हारेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंदिर नहीं बनाना चाहती है भाजपा, सिर्फ वोट चाहती है। अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला हुआ है। कहा मंदिर नहीं बनाएंगे, केवल वोट के लालच में जनता को ठगेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्नौज में पीयूष जैन पर छापे की सच्चाई के बाद बीजेपी खुद बदनाम हो गई है। यहाँ दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीयूष जैन पर छापे की सच्चाई के बाद बीजेपी बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए सपा एमएलसी के यहाँ छापे पड़े। बीजेपी इत्र और कन्नौज को बदनाम कर रही है और हम इन इत्र व्यापारियों को उनका सम्मान वापस देंगे और उनके इत्र का डंका दुनिया में बजे उसमें भी मदद करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र और भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च वाली रैलियों को रोक लगाने की उठाई मांग। जी दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं की सरकारी खर्च पर होने वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है और इसके अतिरिक्त कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़ी रैली पर रोक लगाने और छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग व डोर टू डोर कैंपेन किए जाने की जरूरत भी जताई है। ये जानकारी पार्टी नेता पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा मोना व नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के बदले नाम। कांग्रेस बोली कमजोर सरकार, मौन प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों का नाम अपनी भाषा में करने और इस राज्य को दक्षिण तिब्बत कहने संबंधी खतरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर शुक्रवार को सवाल उठाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के इस कदम संबंधी खबरों का जिक्र करते हुए ट्विटर पर कहा कि अभी कुछ दिन पहले हम 1971 के युद्ध में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ और मजबूत फैसला की जरूरत होती है और खोखले जुमलों से जीत नहीं मिलती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2021 में 100% कोरोना टीकाकरण एक जुमला साबित हुआ, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस साल कोरोना का 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य मात्र एक जुमला साबित हुआ है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक 100% कोरोना टीकाकरण करने का वादा किया था और आज इस साल का आखिरी दिन हो चुका है, लेकिन देश अभी भी अपने इस लक्ष्य को हासिल करने से काफी दूर है। एक और जुमला बिखर गया है। कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की काफी कमी है और 47 करोड़ 95 लाख भारतीयों को 59 करोड़ 40 लाख कोरोना वैक्सीन डोज की जरूरत है। फटाफट से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक शहरी निकाय चुनाव में भाजपा को करारा झटका। कांग्रेस 501 सीट पर जीत दर्ज कराकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में अभी हाल ही में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस भाजपा को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 1184 सीटों पर हुए मतदान में कांग्रेस ने 501 सीटों पर कब्जा जमाकर अपना परचम लहराया है, जबकि सत्ताधारी भाजपा को महज 433 सीटों पर
पर ही जीत मिली है। हालांकि इस चुनाव में जेडीएस को केवल 45 सीटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन गई है कर्नाटक में कांग्रेस इस चुनाव के बाद। तो दोस्तों, क्या भाजपा का विरोध कर्नाटक में भी हो गया है शुरू? और कर्नाटक में जहां पर 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर क्या फिर से भाजपा को यही नतीजे देखने पड़ेंगे? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बड़ी खबर की तरफ जो कि यूपी से आ रही है। यूपी में अखिलेश यादव का बयान, बोले विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें हैं तेज, भाजपा का डर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का डर हर रोज बढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, डरी सहमी भाजपा विपक्ष के प्रति असहिष्णु और आक्रामक होती जा रही है। विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें भी तेज होती जा रही है। भाजपा से त्रस्त जनता पूरी तरह विपक्ष के साथ खड़ी है। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा राज में युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा शासन में 4 लाख नौकरियां और 1 करोड़ रोजगार का सच सामने आ चुका है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। प्रदेश में 2018 से जारी 68,500 एवं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में एससी और ओबीसी के आरक्षण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।